सी चाहिए तो मैं हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत अर्ली मॉर्निंग से। इस वक्त ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ तो पहले ही गई थी। मैंने उठ के कज़ा फजर पड़ी थी क्योंकि फजर तो आजकल निकल ही जाती है। रात को 3 बजे फजर हो रही है आजकल। सो उस वक्त मैं उठ नहीं पा रही हूँ और मेरी नमाज़ बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो पा रही है। खैर, मैं सुबह जब भी उठूँ सबसे पहले मैं वज़ू करके नमाज ही अदा कर लेती हूँ। बाहर की रोशनी देख के आप लोगों को लग रहा होगा 5:30 कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसे ही होता है। फजर जल्दी हो रही है इसलिए दिन भी बहुत जल्दी निकल आता है। यूके की समर्स ऐसी ही होती हैं, सिर्फ 3 घंटे के लिए ही अंधेरा होता है। नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने हस्बैंड को उठा दिया था, वो वॉशरूम में थे। मीनवाइल मैं आ गई थी बालकनी में। यहाँ पे ना ऐसे बालकनी पे मुझे कपड़े सुखाना बहुत बुरा लगता है। मेरे पास एयर है, मैं मोस्टली वही यूज करती हूँ। जो हमसे पहले टेनेंट्स थे इस घर में उन्होंने ये रोप्स लगाई थी। मैं कभी कभी इमरजेंसी में ही बस इनको यूज़ करती हूँ। जैसे कल रात मुझे इमरजेंसी में अपना जिम वेयर वॉश करना था क्योंकि मैं कल रात जिम से होकर आई थी और मुझे आज भी जाना था और मेरे पास ज़्यादा जिम वेयर नहीं है क्योंकि मैंने भी नया नया जिम जाना शुरू किया है। पता नहीं मैं कितने दिन जाती हूँ तो इसलिए मैं इस पर खर्चा नहीं कर रही हूँ। एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मैंने टास्क भी दिया हुआ है, अगर पूरा मंथ मैं गई बिल्कुल रेगुलर जिम तो फिर मैं अच्छे स्पोर्ट्स वेयर खरीदूंगी। एज एप्रिसिएशन खुद को गिफ्ट करूंगी। किचन में आते ही सबसे पहले मैं एक ग्लास ऑफ वाटर लेती हूँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। वैसे गर्म लेना चाहिए लेकिन मुझसे गर्म सुबह पानी पिया नहीं जाता। वैसे रात में हमारे पास दोनों की अपनी अपनी एक बॉटल होती है, उससे पानी पीते रहते हैं, लेकिन सुबह उठ के ये जो पानी पीने का मजा है ना उसकी बात ही अलग है। उसके बाद मैं आ गई थी जी वॉशरूम में क्योंकि हस्बैंड वॉशरूम से निकल आए थे। वैसे मैंने सुबह उठ के वजू वगैरह टीथ ब्रश कर लिया था लेकिन अभी मैंने अपनी स्किन केयर करनी थी इसलिए मैंने क्लेंजर वगैरह यूज किया था और अब मैं अपनी स्किन केयर करूंगी ताकि मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर सकूं। पहले मैं अपनी स्किन केयर के साथ इतनी रेगुलर नहीं थी लेकिन जब से पाकिस्तान से आई हूँ स्किन मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कलर मेरा पूरा टैन हो चुका है। जो डार्क सर्कल्स मैंने काफ़ी टाइम लगा के बेहतर किए थे वो फिर से डार्क हो गए हैं एंड स्किन ओवरऑल मेरी बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही है। सो अब आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन केयर को लेके कंसर्न हूँ और सन ब्लॉक तो वाकई बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी इतना सीरियस नहीं लेती थी लेकिन नो डाउट अगर आपको अपनी स्किन अच्छी करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने सन प्रोटेक्शन ज़रूर लेनी है, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो। और मेरे घर में तो इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, हर रूम के अंदर इतनी ज़्यादा धूप आती ही है, सो मेरे लिए तो कंपलसरी है। अच्छा, सारी स्किन केयर करने के बाद ना स्किन मेरी काफ़ी ऑयली सी हो जाती है बट दिस इज़ गुड बिकॉज मेरी स्किन इससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है। अच्छा, ये सन ब्लॉक मैंने आप लोगों को बताया था 3-4 व्लॉग पहले कि मैंने लिया है और मैंने ट्राई करना है। आई स्टार्टेड यूजिंग इट, 1 हफ्ता हो चुका और सो फार सो गुड। एक्चुअली मैं ला रोशे पोसे यूज़ करती हूँ और ये उसी की कॉपी है, बस ला रोशे पोसे 50 SPF है और ये 30 है। सो घर वगैरह में डेली वेयर के लिए मैं ऐसी को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ला रोशे पोसे का जो सन ब्लॉक है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये बहुत रीजनेबल है, 7 पाउंड में मिल जाता है और अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरे लिए। इसके साथ मैंने ये फेस वॉश भी लिया था और आप लोगों को बताया था यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं और ये भी रीजनेबल ही है। आजकल ना मैं ट्राई कर रही हूँ कि यार थोड़ी रीजनेबल स्किन केयर को ही यूज़ करूँ क्योंकि ये जो एक्सपेंसिव होती है ना, फिर जब ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा लेना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इट्स बेटर कि मैं थोड़ी रीजनेबल स्किन केयर को ही ऑप्ट करूँ। अब जी टाइम हो गया था हस्बैंड के ब्रेकफास्ट का क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए निकलना था, उनका लंच भी प्रिपेयर करना था, तो बस मैं किचन में आ गई थी सीधा और काम पे लग गई थी। चाय बन रही थी, ऑमलेट और कटलेट के साथ मैं उन्हें बर्गर बना के दे रही थी। एक्चुअली आजकल हस्बैंड थोड़ा जल्दी जा रहे हैं और काफ़ी लंबा ट्रैवल है उनका आजकल, जो उनका क्लाइंट है वो काफ़ी दूर है, तो इसलिए मैं थोड़ा उन्हें हैवी सा ब्रेकफास्ट देती हूँ ताकि काफ़ी फुलफिलिंग रहे और फिर लंच में भी उनको 2 पोर्शंस देती हूँ सो दैट उन्हें बाहर खाने पीने का कोई मसला ना हो। उनको आते आते भी काफ़ी लेट हो जाता है।
हस्बैंड के ऑफिस जाने तक मैं बस सिर्फ किचन का काम ही करती हूँ और फिर उनके साथ ही बैठी रहती हूँ टेबल वगैरह पे। उनके जाने के बाद फिर मैं लगती हूँ अपने घर के काम पे। सबसे पहले मैं हमेशा अपने बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। बेड अगर आपका प्रॉपर्ली सही से नीट एंड क्लीन बना हुआ है ना, तो वैसे भी लगता है आपको कि घर साफ सुथरा ही है। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह से फ्री होने के बाद 30 मिनट्स बगैर कोई फोन यूज किए, बगैर किसी डिस्ट्रैक्शन के घर को देती हूँ, जिसमें मैं अपने घर को नीट एंड क्लीन करती हूँ। ऐसा प्रेजेंटेबल बना लेती हूँ कि अगर कोई अचानक गेस्ट आ जाए तो मेरा घर एकदम फ्रेश ही हो। 30 मिनट सुन के लगता है कि यार ये बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप दिल लगाकर काम करें तो ये बहुत होते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुकी हूँ, 2 हैबिट्स ऑफ होम मेकिंग दैट चेंज माई लाइफ। आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और जी मेरा बेड एकदम फ्रेश हो गया है। इसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह के बर्तन वगैरह सारे धो के उसको क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद घर में जो भी चीज़ें इधर उधर होती हैं वो सब जगह पे रखती हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घर कितना ही साफ हो, लेकिन अगर चीजें आगे पीछे हुई हुई हैं तो फिर वो बिखरा हुआ और गंदा ही लगता है। चीजें समेट के जगह पे रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना घर की सफाई। खैर यहाँ पे सफाई डेली नहीं करनी होती है, बस थोड़ा बहुत ही होता है जो आप डस्टर से क्लीन कर लेते हो, मगर जो भी काम करना होता है वो खुद ही करना होता है। पाकिस्तान की बड़ी याद आती है, वहाँ तो सुबह सुबह सारी हाउस हेल्पर्स आ जाती हैं और आपके घर का एक बहुत बड़ा काम वो निपटा के चली जाती हैं। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है, आपने खुद ही करना है जो भी सारा काम करना है। इसीलिए मैं कोई भी काम इतनी पेंडिंग पे डालती ही नहीं कि मेरे लिए उसको करना बहुत मुश्किल हो जाए। हर रोज इन 30 मिनट्स के अलावा मैं कोई ना कोई अपना एक मेजर क्लीनिंग टास्क भी रखती हूँ, जो हर डे एक नया टास्क होता है। मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं होता, घर की हर चीज मेंटेन रहती है और इस रूटीन के साथ मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ। जैसे आज मैंने सोफा क्लीन करना था, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मैं सुबह ही सुबह घर का बाकी सारा काम कर लूंगी ताकि दिन में मेरे पास उस टास्क के लिए टाइम हो। बर्तन और कपड़ों की बरकत तो खत्म ही नहीं होती है। ये भी एक रोज का ही काम है जो मुझे करना होता है। सुबह सुबह ही मैं कपड़े सारे तय करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये काम छोड़ दूँ ना या टाल दूँ तो फिर सारा दिन गुजर जाता है और मेरी लॉन्ड्री फोल्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे बस ये काम करना पसंद ही नहीं है। कुछ काम होते हैं ना जो आपका बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता करने का, ये उन्हीं में से एक काम है, इसीलिए मैं इसको छोड़ती ही नहीं हूँ। फौरन हाथ के हाथ समेट के रख देती हूँ। एक दफा फोल्ड होने वाली लॉन्ड्री पाइलअप होने लगे ना तो बस फिर ये कभी ना रुकने वाला काम हो जाता है। कल सारी वाइट लॉन्ड्री वॉश की थी और फिर अपने जिम वेयर अलग से वॉश किए थे, तो वो सब अब जगह पे रख दूंगी मैं। जिस दिन वाइट लॉन्ड्री होती है उसी दिन मैं घर की सारी टॉवल्स वगैरह भी वॉश कर देती हूँ। और अब एक दिन मैंने टाइम निकाल के हस्बैंड के सॉक्स सेक्शन को भी क्लीन करना है, कुछ डिस्कार्ड करना है सॉक्स, बहुत सारे पाइलअप हो गए हैं। ये टास्क भी मेरा ऑलमोस्ट डेली का ही होता है। अगर मैंने हूवर चला के डीप क्लीनिंग नहीं करनी है तो मैं रोज का रोज हल्का फुल्का जो मुझे कचरा, बाल या कोई भी चीज फ्लोर पे दिख रही होती है वो मैं ऐसे डस्टर से क्लीन कर लेती हूँ। और ये डस्टर भी वीक में एक दिन जरूर क्लीन होता है। वुडन फ्लोर है ना, इसलिए आपको नजर आ ही जाता है और ऐसे डस्टर से इजीली क्लीन हो जाता है। ऐसा भी होता है कि अगर मुझे टाइम ना मिल पाए या गेस्ट आ जाए या बहुत ज़्यादा ही घर गंदा हो जाए तो फिर मैं डायरेक्ट हूवर ही कर लेती हूँ। वैसे वीक में एक दिन मेरा डिसाइडेड है जब मैं डिटेल में हूवर और मॉप वगैरह करती हूँ पूरे घर का। उसके अलावा बाकी सारा वीक बस ऐसे ही ऊपर से मेंटेन करके रखो तो घर साफ रहता है। डस्ट तो यहाँ होती नहीं है, लेकिन हाँ बाल, रुआं और कचरा हो ही जाता है। किचन बस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ मुझे दिन में कभी कभी 2 दफ़ा भी क्लीनिंग करनी पड़ जाती है। यहाँ पे क्योंकि आप प्रॉपरली धो नहीं सकते हैं, बहुत रगड़ रगड़ के पोछे नहीं मार सकते हैं क्योंकि यहाँ के फ्लोर्स ऐसे नहीं होते हैं, इसलिए किचन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट उसके लिए मैं ये वाटर रेजिस्टेंट मैट्स यूज़ करती हूँ और मैंने अपनी किचन की स्लीपर बिल्कुल अलग रखी हुई है।
ताकि किचन भी क्लीन रहे और किचन की वजह से बाहर का मेरा एरिया भी गंदा ना हो। और ये देखिए 30 मिनट्स में मैंने कितने सारे काम निपटा लिए। बस एक काम था जो 30 मिनट्स में नहीं हो पाया, तो वो मैं अभी कर लूंगी। मैंने सारी वाटर बॉटल्स को फिल करके रखना था। जितनी देर में अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूंगी, एक एक करके सारी बॉटल्स को भी फिल कर दूंगी। यहाँ पे टैप वाटर भी पी सकते हैं आप, मोस्टली लोग वही कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम लोग ये बरीटा जग यूज करते हैं। इसके अंदर फिल्टर होता है जिससे पानी आपका क्लीन हो जाता है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। यूके का वाटर थोड़ा हार्ड है, सो इट्स बेटर कि आप लोग कोई ना कोई फिल्टर यूज करें। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बार बार जग रिफिल करके बॉटल्स को फिल करना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह सुबह सारी बॉटल्स फिल करके एक दफा रख लेती हूँ। सारा दिन उसमें हमारा गुजर जाता है। अब टाइम था मेरा ब्रेकफास्ट का। एक दफ़ा मेरे ज़रूरत के सारे काम हो जाए ना, फिर मैं रिलैक्स होकर ब्रेकफास्ट करती हूँ। सुबह उठते एक तो वैसे भी मुझसे किया नहीं जाता ब्रेकफास्ट, सेकेंडली ज़रा सर पे काम की टेंशन भी सवार रहती है। आज मैं कर रही थी अपना मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट, विच इज़ फ्लेवर्ड योगर्ट विद बेरीज, ग्रेनोला, और साथ में मैंने इसमें सीड्स लिए थे। चिया सीड्स के अलावा मैं मिक्स सीड्स भी ऐड कर देती हूँ, ये बहुत यमी बनता है। बाकी ग्रीन टी तो मेरी कंपलसरी होती है। मैं किसी और को भेज के साफ करवाती हूँ। बस ये बहुत हो गई, आज ही रिजाइन करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन बस घर का काम ही करती रहती हूँ और बस अपने आप को एग्जॉस्ट करके रखती हूँ। मैं अपनी सेल्फ केयर के साथ साथ अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालती हूँ। चाहिए तुम्हें इससे। अब मैं सुकून से 1-1.5 घंटा टीवी देखूंगी, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगी। और आजकल ना मुझे ये कुछ अनकही ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं पाकिस्तानी ड्रामाज अब नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ अनकही मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग आजकल कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं और कुछ अनकही आप लोगों को कैसा लगता है। 1-1.5 घंटा आराम से रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट थोड़ा नीचे उतरा, तो अब मैं जिम जाने के लिए तैयार हो गई थी। कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही जिम चली जाऊँ। अभी 11 बज रहे थे और मैं जिम के लिए निकल गई थी। जिम से आने के बाद मेरी कुछ ऐसी हालत हो गई थी और मुझे खुद को ना बहुत मोटिवेट करना पड़ रहा है जिम जाने के लिए। 1 साल का गैप आने की वजह से मेरी बॉडी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म हो गई है, स्टेमिना बिल्कुल खत्म हो गया है। खैर मैं घर वापस आके थोड़ी सी स्ट्रेचेस कर रही थी ताकि जो मेरे पैर जमे हुए वो ठीक हो जाए। और जिम से आने के बाद मैं जोहर की नमाज अदा कर रही थी। जोहर की नमाज में ना मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, तो मैं मोस्टली कुरान इसी वक्त पढ़ रही होती हूँ। अब तो मुझे बहुत साल हो गए हैं, आई थिंक कोई 7-8 साल हो चुके हैं इस आदत को अपनाए हुए। मैं दिन में एक दफा कुरान पाक जरूर पढ़ती हूँ। अगर टाइम नहीं हो तो चाहे 1 पेज पढूं, लेकिन पढ़ती जरूर हूँ। और अगर टाइम हो तो थोड़ा तफसील से पढ़ लेती हूँ। नमाज वगैरह से फ्री होने के बाद अब मुझे लगना था एक इम्पॉर्टेंट काम के ऊपर, जो आज मेरी डीप क्लीनिंग का टास्क था। और मोस्टली ना मैं जिम से आने के बाद बात ले लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, पर आज इस काम की वजह से ही मैंने बात नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज जो मेरा टास्क है वो थोड़ा डिटेल काम का है, तो पहले ये कर लूँ, फिर आराम से सुकून से नहाऊंगी। मैंने अपना सोफ़ा आज डीप क्लीन करना था। सबसे पहले तो मैंने सीट्स हटा के जितना भी कचरा था वो सब वैक्यूम से साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। और ये जो एक मैजिकल पेस्ट है ना, ये हर चीज़ को चमका देता है। द पिंक स्टफ के क्रीम क्लिनजिंग पेस्ट को मैं यूज़ कर रही थी। इसके साथ मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड भी थोड़ा सा ऐड किया था। और अब मैं पूरे सोफे को ऐसे क्लीन कर लूँगी। ये दिखने में आप लोगों को ईजी लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिटेल का काम है। मेरा सोफ़ा इतना लाइट कलर का है, उसको अगर मैं साफ़ ना करूँ ना तो ये बहुत जल्दी गंदा होने लगता है। सो मैं 2-3 महीने में एक दफ़ा ज़रूर इसको ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। कोशिश तो मेरी होती है कि हर मंथ ही क्लीन करूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट मैं मैनेज नहीं कर पाती। अभी भी इसको 2 महीने हो गए थे, तो आज मैंने इसको साफ़ किया है। पिंक स्टफ और डिश वॉशिंग लिक्विड से क्लीन करने के बाद अब मैं उसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये जो मैं फोम और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको क्लीन कर रही हूँ ना, ये मुझे एक एक जगह को, एक एक कोने को सोफे के 6-6, 7-7 दफ़ा साफ़ करना पड़ता है।
ताकि अच्छे से जो भी मैंने इसके ऊपर केमिकल्स लगाए हैं वो रिमूव हो जाएं। और कोई बाल्टी या टप लेके तो आप बार बार साफ़ कर नहीं सकते, मुझे इस काम के लिए बार बार किचन में जाना पड़ता था। वहाँ से मैं इसको क्लीन करके लाती थी और फिर सोफ़े को क्लीन करती थी, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। मुझे टोटल पूरे 2 घंटे लग गए थे इसको साफ़ करने में। मगर यार एक दफ़ा हो जाए ना साफ़ तो फिर सुकून हो जाता है, रादर देन कि मैं इस चीज़ को इतना बिगाड़ दूँ कि ये सोफ़ा फिर इतना गंदा हो जाए कि ये साफ़ ही ना हो पाए और मुझे नया लेना पड़े, या फिर मुझे गंदे के साथ ही काम चलाना पड़े और मेरे घर का सारा लुक ख़राब हो। उससे बेहतर है कि मैं 2 महीने में एक दफ़ा इसको 2 घंटे दे दूँ। सोफ़ा जब थोड़ा सा ड्राई हो गया था उसके बाद मैंने इसको सेट कर दिया था और बैल्कनी का डोर भी ओपन कर दिया था ताकि ये और अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब मैंने इस पे इतनी मेहनत करी है तो इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आनी चाहिए, इसलिए मैंने फैब्रिक स्प्रे भी इस पे बहुत अच्छे से कर दिया था। बस जी, आज के मेरे सारे घर के काम हो गए। जो मैंने डीप क्लीनिंग टास्क अपना डिसाइड किया था वो भी हो गया। बहुत अच्छा लगता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपका कोई जॉब वर्क हो और आप वो टास्क कंप्लीट कर लें टाइम पे, तो कैसे आपको खुशी मिलती है ना, वैसे ही एक होम मेकर को भी मिलती है। मेरे क्लीनिंग ग्लव्स आजकल ख़त्म हुए हैं, वो लेकर आने हैं। और आज मैंने बहुत सारा केमिकल यूज़ किया है, इसलिए मैं हाथों का भी ख्याल रखूँगी। बहुत अच्छे से इसको मॉइस्चराइज़ किया मैंने और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी क्योंकि अब बारी थी डिनर बनाने की। आज वेजिटेबल डे था, इसलिए मैं बना रही थी आलू बैंगन। और कोई भी आप सब्ज़ी बनाएं उसमें अदरक लहसुन ऐसे कूट के डालें ना, उसका टेस्ट इतने मज़े का हो जाता है। एकदम फ्रेश अदरक लहसुन की बात ही अलग होती है। आलू बैंगन तो आप सबको ही बनाना आता होगा और आप लोग बहुत मज़े का बनाते होंगे, इसलिए कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। अपनी फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो वो कुकिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि एक होम मेकर के लिए खाना और किचन ये तो कंपलसरी होता है। कोई भी डिश बनानी हो, सब्जी या गोश्त, लेकिन अगर उसमें टमाटर का सालन बनना है तो उसको बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर टमाटर अच्छे भुने हुए ना हो तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। पहले आलूओं को डाल के अच्छे से थोड़ा गला लूँगी, फिर उसके बाद जब ये हाफ टन हो जाएंगे तो बैंगन डालूंगी और मज़ेदार सा मेरा बैंगन आलू रेडी हो जाएगा। खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई थी, फ्रेशन अप हुई, तैयार हुई और फिर हस्बैंड आ गए थे, थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हुई। उसके बाद मैंने खाना सर्व कर दिया था और ये था हमारा मज़ेदार सा मेन्यू। बहुत मज़े की आलू बैंगन की सब्जी। अच्छा, आलू बैंगन ना हमें राइस के साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ हम प्रेफर नहीं करते हैं। साथ में सैलेड थी और मैंने केल भी अलग से निकाल के रखी थी ताकि हम ग्रीन सैलेड को भी खा लें। हम लोग मोस्टली अर्ली डिनर करते हैं तो 7-8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता है। इस वक्त भी शाम के 7:30 बज रहे थे। बस अब हम लोग बैठ गए थे दोनों अपना डिनर एंजॉय करने के लिए और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होगी। कोशिश करिए कि पूरे दिन जो जो करती हूँ सब आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मेरे चैनल पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।